नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इन दिनों विश्व विख्यात शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की धरोहर को लेकर घमासान मचा हुआ है। बनारस के प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान की खबरों में हेडिंग है, संकट में उस्ताद की अनमोल स्मृतियां। इसी खबर में प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्मश्री राजेश्वर आचार्य व उस्ताद की मानस पुत्री पद्मश्री सोमा घोष का बयान भी प्रकाशित हुआ है कि भारतीय संगीत को प्रतिष्ठा दिलाने वाले भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से जुड़ी धरोहर से कोई छेड़छाड़ न की जाए। हिंदुस्तान अखबार में बनारस घराने के विख्यात शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र के हवाले से खबर प्रकाशित हुई कि उस्ताद का आवास स्मारक बने। बनारस से प्रकाशित दैनिक जागरण आई नेक्स्ट का भी शीर्षक है कि उस्ताद के घर पर चला हथौड़ा। क्लाउन टाइम्स की रिपोर्टर वर्तिका सिंह ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल किया तो ज्ञात हुआ कि बनारस की मीडिया में केवल आधा सच ही प्रकाशित किया जा रहा है। इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए जब क्लाउन टाइम्स की टीम थाना चौक से होते हुए हड़हा सराय की सकरी गलियों के भीखा सा लेन स्थित उस्ताद के पैतृक आवास पर पहुंची तो पूरा परिवार दुखी मन से बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि हमारे पारिवारिक मामले में किसी बाहरी को बोलने का क्या हक है, जिन्होंने मुसीबत में कभी हमारा साथ नहीं दिया है। परिवारजनों को कौन बताए कि भारत रत्न उस्ताद जी किसी परिवार के नहीं हैं, बल्कि वे पूरे भारत के रत्न हैं। यह बात अलग है कि खां साहब के पैतृक आवास का जर्रा जर्रा आज बिखर चुका है। मकान की हर दख्त और दीवारें पूरी तरह से जमींदोज होने का इंतजार कर रही हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं कि उस्ताद के बैठक की पूरी धरन टूट चुकी है, जिसे बल्लियों से रोका गया है। इसके आगे हम आपको सीधे सीढ़ियों से ऊपर ले चलते हैं, जहां कभी उस्ताद अपनी शहनाई पर रियाज करते रहे और इसी कमरे में नमाज भी पढ़ते रहे। ऊपर से देखने में यह कमरा भले ही उस्ताद की स्मृतियों के लिए याद किया जाएगा, किंतु उसकी निचली दीवारें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। परिवारजनों से पूछने पर बताया कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृतियों को आज भी हमने सजोए रखा है और निर्माण होने के बाद इसे और भी सुरक्षित और संरक्षित करने की पूरी कोशिश होगी। आइए हम बात करते हैं खां साहब के परिजनों से कि उनके सामने किस प्रकार की मुसीबत है। इस वक्त मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के आवास पर हूँ। आइए जानते हैं परिवार की एक महिला से कि उनका खां साहब से क्या रिश्ता है और किस तरह की समस्या है। मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बड़े बेटे की मेहताब हुसैन जिसका नाम है, मैं उनकी बेटी हूँ। ये मकान के हालात देखते हुए हर कोई ये चाहेगा कि उसको ज़मीन से उठा के थोड़ा सा ऊपर जीना चाहें। उनके गुड्डू मुर्मू से ऐसी मिस्त्री लिया गया है, उनके फैमिली मेम्बर तो ये बनाएगा नहीं, मजदूर तो लिया जाएगा ना। खां साहब संगीत की जानी मानी हस्ती हैं। संगीत से जुड़े लोगों को यह भी चिंता है कि उनकी धरोहर बची रहे। इसके लिए क्या उपाय किया जा रहा है? उपाय किया जा रहा है कि जो धरोहर गिरने के पहले जो उसको थोड़ा पहले ही से मजबूत बना लिया जाए। जब वो नहीं अभी से हाथ लगेगा, छोड़ दिया जाएगा तो वो जाहिर है कि उसका नाम निशान ही मिट जाएगा। ये व्यावसायिक निर्माण हो रहा है कि रहने के लिए बन रहा है? रहने के लिए बन रहा है। नीचे कोई दुकानें वगैरह नहीं निकाली जाएंगी? दुकानें उगाने की तो बात नहीं, देखा जाए अभी तो मरम्मत हो रही है। जहाँ वो रियाज करते थे, नमाज पढ़ते थे, सब उसका सेम उसी तरह रहेगा। ये कमरा वही है जहाँ दादा मेरे यहाँ पे नमाज पढ़ते थे और इससे मिलने आती चेयर लग गई, लोग बैठ गए। ये कमरा जैसे कि तैसे, इसमें देख कोई भी एक इंच असर नहीं पड़ा है। ऊपर की दीवारें तोड़ी गई है उसको मजबूत बनाने के लिए। हम जानना चाहेंगे जो उन्हें तमाम देश दुनिया से पुरस्कार मिले हैं भारत रत्न से लेकर के, वो कहाँ संरक्षित सुरक्षित किया जाएगा? उनकी शहनाई है, उनकी और सारी स्मृतियाँ, उसको कैसे इसी के ऊपर संग्रहालय बनाया जाएगा, वहीं पर वो सजाए। जितने भी नामात मिले हैं बचपने से बूढ़े तक सब इकट्ठा उनको सजाया जाएगा। देख सकते हैं ये छत भी पूरी तरह से जर्जर है। अब इसे सुरक्षित और संरक्षित करना सबसे जरूरी है। हम आपको छत से दिखा सकते हैं कि खां साहब का इस तरफ भी मकान है, इस तरफ भी मकान है, लेकिन जो विरोध हो रहा है केवल इसी मकान के लिए विरोध हो रहा है। इस वक्त देख सकते हैं खां साहब का पूरा परिवार हमारे सामने है और ये लोग काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि इस जर्जर हालत के मकान में ये लोग कैसे रहेंगे। इसके पहले एक निर्माण हुआ सामने एक मकान खां साहब का, उस पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत हो रही है। दादा इसमें रहते थे ना, इसलिए सबको ये मकान
इस वजह से। सरकार ने आप लोग को भी मदद करने का आश्वासन दिया है? अब तक तो कुछ नहीं हुआ। विकास प्राधिकरण के लोग आए थे इस 2-3 दिनों में, क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने फिलहाल वो लगा दी है, रोक लगा दी है। खां साहब के परिजनों को मीडिया में प्रकाशित खबरों और बयानबाजी करने वालों से सख्त नाराजगी है। आप देख सकते हैं कि क्लाउन टाइम से सीधी बात में क्या कह रहे हैं पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र और इस पूरे मामले पर क्या कहना है पद्मश्री सोमा घोष का। हेलो। हाँ प्रणाम, क्लाउन बोल रहे हैं? हाँ भैया खुश रहिए। क्या हाल है बताइए? बिस्मिल्लाह खां का जो गिराया जा रहा है घर वगैरह, तो उस पर एक आपका बयान चाहिए था। बड़ा दुखद समाचार मिला और बड़ा मतलब कि सरकार को इतने बड़े भारत रत्न शहनाई वादक बार बार तो बिस्मिल्लाह खां साहब पैदा नहीं होंगे, तो उस घर को तो धरोहर के रूप में संरक्षित कर लेना चाहिए और उनके जो अपने पुत्र हैं उन लोगों को कहीं ऐसे जगह पे स्थापित कर दें जहाँ से वो भी आके उस चीज को धरोहर को देखते रहें, धरोहर में उनका भी इंटरेस्ट हो। तो सरकार इसको अधिग्रहित कर ले, आपके कहने का ये मतलब है? हाँ बिल्कुल कर लेना ही चाहिए। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि पंडित रविशंकर जी का जन्म स्थान भी जो है वो भी सरकार को धरोहर के रूप में संरक्षित कर लेना चाहिए बंगाली टोला में। ये जो विभूतियाँ हुई हैं, किशन महाराज जी, श्यामता प्रसाद जी, एक इसीलिए हमने वो कलाधाम का एक विचार रखा था कि वहाँ ऐसे ऐसे विभूतियों के सारे चीजों को संरक्षित किया जाए, लेकिन खैर वो संयोग नहीं था। लेकिन आज जो स्थिति है उसको देख के दुख हो रहा है कि कैसे औलाद हैं, कैसे बेटे हैं कि अपने पिता की चीजों को संरक्षित नहीं करके उसको गिरा के और वहाँ मॉल बनाना चाहते हैं। आदाब, मैं डॉक्टर सोमा घोष। बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब, जिनका घर हम सभी कलाकारों के लिए एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने साधना किया था और आखिरी सांस तक उसी कमरे में रहे, कहीं नहीं गए बनारस छोड़कर, अपने इस कमरे को छोड़कर। कुछ लोग उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हमें पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग इसमें कहकशा नाज़िम भाई बहुत रो रहे हैं कि इस कमरे को और उनकी चीज़ों को बचा लिया जाए। वो बाहर फेंका गया है। हमारे बनारस के डीएम और कमिश्नर जी से मेरा गुजारिश है कि वो कमरा, वो याद पूरे भारतवासी का है, वो बचा लिया जाए। धन्यवाद। सोमा घोष ने उस्ताद के साथ कई बार मंच भी साझा किया है और आज भी वे उनकी स्मृतियों को परिवार से अधिक संजोए रखी हैं। कुल मिलाकर फिलहाल वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस पूरे निर्माण को रुकवा दिया है। साथ ही दाल मंडी के बिल्डर गुड्डू मुर्मू को सख्त हिदायत दी है कि बिना नक्शा के कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दाल मंडी और हड़हा सराय में 50 से अधिक ऐसे बिल्डर हैं जो बिना नक्शे के मकान मालिक के साथ एग्रीमेंट करके धड़ल्ले से व्यावसायिक निर्माण कर रहे हैं और पूरा प्रशासनिक अमला कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। वहीं खां साहब के मामले में जब यह खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो पूरा सरकारी अमला इस निर्माण को रोकने में जुटा हुआ है। अब देखना है बिल्डर गुड्डू मुर्मू भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पैतृक आवास पर व्यावसायिक निर्माण कराने में सफल हो पाते हैं अथवा उन्हें पूरा काम छोड़कर बैकफुट पर जाना पड़ता है। इस मामले में बिल्डर गुड्डू मुर्मू ने कैमरे पर तो कुछ भी बोलने से इनकार किया, किंतु उन्होंने केवल इतना ही कहा, हम लोग मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं, हमारा कोई बिल्डर एग्रीमेंट नहीं है। जी, मेरा नाम नासिर अब्बास है। मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का ग्रैंडसन हूँ और उनके दूसरे बेटे का बेटा हूँ। उनकी परंपरा जो थी कि हर मुहर्रम पे वो आंसुओं का नजराना पेश किया करते थे, उस परंपरा को इस समय कौन निभा रहा है? उस परंपरा को मतलब हमारे दादाजी थे तो वो तो निभाते थे, फिर उसके बाद दादाजी गुजर गए, फिर उसके बाद हमारे पिताजी निभाते थे, फिर हमारे चाचा जी उसमें निभाते थे। अब वो चाचा भी नहीं रहे और हमारे बाबा भी नहीं रहे। अब उस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। उसमें हम हैं नासिर अब्बास, पाक हैदर, असद अब्बास और हमारा पूरा ग्रुप रहता है। खां साहब के आवास पर मुहर्रम की तैयारी जोरों पर है। आइए जानते हैं कि उनका परिचय क्या है और मुहर्रम की किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। मेरा नाम कादरी है, खां साहब मैं भांजा हूँ और ये मुहर्रम की तैयारी उस्ताद जी जब रहते थे तो ये तैयारी कम से कम 15 दिन बकरा ईद होती थी, उसके बाद से ये मुहर्रम की पूरी तैयारी शुरू हो जाती थी।
आज वो परिवार के सभी लोग हैं, लग के हम लोग सब लोग करते हैं। और इसी मुहर्रम की जो पूरी तैयारी इस वक्त सोशल डिवीज़न की वजह से जिस तरीके से माहौल बना, उसी माहौल के हिसाब से हम लोग पूरा ये प्रोग्राम को सीमित सेटिंग कर रहे हैं। अभी आप देख रहे थे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।